गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 4 संज्ञा और पाठ नंबर 5 संज्ञा के विकारक तत्व, ये दो पाठ का आज हम प्यारे बच्चों रिवीजन करेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोनों पाठ और उसको अच्छी तरह से हमने सीखा भी है और उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी गई है एक्सरसाइज की, जो आप उसमें से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आज हम फिर भी उसे दोहराएंगे, दोबारा हम उसे सीखेंगे, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं पाठ नंबर 4 संज्ञा, उसका पहला रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आइए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, पटना, सच्चाई, गर्मी इत्यादि। ठीक है, कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा के भेद देखते हैं हम। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, और 2 और है अलग से, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखे उसके 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो 2 है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये उसके अलग से 2 भाग व्याकरण शास्त्रियों ने ऐड किए हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम इत्यादि। ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है जैसे राम, श्याम, तो ये विशेष है, इसलिए विशेष व्यक्ति या वस्तु का या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की तो सभी प्रकार की लड़कियां, गांव तो सभी प्रकार के गांव, फूल सभी प्रकार के फूल, फल सभी प्रकार के फल, औरत इत्यादि। तो ये जो है किसी जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए नंबर 3 देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, सच्चाई, लंबाई इत्यादि। मन के भाव जो हमारे होते हैं, के साथ साथ ये जो अवस्था यानी जो दिखाई देता है हमें, वो चीजें जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, दशा, गुण, अच्छाई, बुराई, तो ये जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये इसके उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, ये 3 मुख्य उसके भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। 2 और भेद जो है वो भी हम देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा
झुंड का बोध होता है उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, सभा, सेना इत्यादि। ठीक है। और दूसरा एक भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से नापे तोले जाने वो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, चांदी, चावल इत्यादि। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। निर्माण यानी उसका बनना। कौन कौन से देखिए। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देखते हैं हम। लड़का, लड़कपन। मित्र, मित्रता। बूढ़ा, बुढ़ापा। साधु, साधुता। पशु, पशुता। शत्रु, चोर, चोरी। प्रभु, प्रभुता। तो ये जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। विशेषण से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा वो हम देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए। ठीक है। विशेषण से हम बनाएंगे अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास। मधुर, मधुरता। चतुर, चतुराई। भूख, भूखा। सुंदर, सुंदरता। भोला, भोलापन। सफेद, सफेदी। तो हम इस तरह से विशेषण से भी इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब हम रिवीजन करेंगे बच्चों, सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती। आइए। अपना, अपनापन। अपनत्व। थकना, थकावट, थकान। हारना, हार। सर्व, सर्वस्व। मम, ममत्व। पढ़ना, पढ़ाई। अहं, अहंकार। स्व, स्वत्व। तो इस तरह से हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। प्यारे व्यक्ति, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है वो देखते हैं हम। सुनना, सुनाई या सुनवाई। धोना, धुलाई। घबराना, घबराहट। बहना, बहाव। देख, दिखावा। तो इस तरह से हम 4 प्रकार से प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कर सकते हैं। आप भी इस तरह अगर पूछा जाए कि इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए तो आप आसानी से एग्जाम के अंदर इसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पाठ नंबर 5 की संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के विकारक तत्व। पहला तत्व जो है, ठीक है, इंग्लिश में उसे जेंडर कहते हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी शब्द जेंडर के लिए प्रयोग होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि यह वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। इसी आधार पर हिंदी में निम्नलिखित 2 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब हम परिभाषा देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की। पहले बात करते हैं पुल्लिंग की।
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ये उसकी परिभाषा है। उदाहरण देखते हैं। आदमी, लड़का, पंडित, कवि, सम्राट, बछड़ा, मामा आदि। स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण: औरत, लड़की, पंडिताइन, पवित्री, सम्राज्ञी, बछिया, मामी आदि। प्यारे बच्चों, हम पहले लिंग परिवर्तन के नियम हम सीख चुके हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सारे नियम दिए गए हैं। 12 से 13 नियम है, जिसमें आइन, ई प्रत्यय कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ उदाहरण है, आइए हम देखते हैं। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आइन लगाकर हम कैसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लाला, ललाइन, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग शब्द को प्रत्यय लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यह हमें जल्दी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी इसे प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे संज्ञा के विकारक तत्व नंबर 2, वचन। ठीक है। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा देखेंगे और फिर उसके प्रकार और उसके उदाहरण। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आज हम इसे दोहराएंगे और इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, अनेक लड़के, एक टोपी, अनेक टोपियां, एक कन्या, अनेक कन्याएं, एक नहर, अनेक नहर। हिंदी में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकवचन और नंबर 2 बहुवचन। एकवचन की बात करते हैं। शब्द के जिस रूप से एक चीज का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक चीज का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। लड़की, माला, कलम, नदी आदि। तो ये एक ही चीज का बोध होता है। नंबर 2 बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक चीजों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, मालाएं, कलमें, नदियां आदि। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो है इसके 2 भेद है, एकवचन और बहुवचन, और इसके उदाहरण भी है। कई में इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसे परिवर्तित करने के, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम भी होते हैं, लिंग की ही तरह होते हैं। इन्हें रटने की स्थान पर समझकर अभ्यास द्वारा ये आप सीख सकते हैं। और हमने इसे सीखे भी हैं, आगे हम देख चुके हैं, फिर से हम इसे दोहरा रहे हैं। तो इस तरह से
एक वचन और बहुवचन, ये उसके दो भेद है वचन के, और हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे। तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम हम देख चुके हैं, और इसको फिर से हम कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पर फिर से दोहराएंगे। जैसे नंबर 1, ए प्रत्यय जोड़कर अकारण शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है तो वो एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गड़ा, गड़े, मात्रा लगी ऊपर देखिए। कौवा, कौवे, कौवे, देखिए आगे की मात्रा उसके सिर पे लग रही है। बेटा, बेटे, रुपया, रुपये, भाला, भाले। तो इस तरह से हम ए लगाकर एक वचन शब्दों को बहुवचन में कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे नियम हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसे देखकर आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम संज्ञा के विकारक तत्व का नंबर 3 जो है कारक, उसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कारक किसे कहते हैं, फिर भी हम इसे दोहराएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये कारक की परिभाषा है। ठीक है, अब कारक के भेद देखते हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्ता। नंबर 2, कर्म। नंबर 3, करण। नंबर 4, संप्रदान। नंबर 5, अपादान। नंबर 6, संबंध। नंबर 7, अधिकरण। और नंबर 8, संबोधन। तो बच्चों, ये उसके 8 प्रकार के कारक है। चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इन 8 कारकों को हमें सरलता से याद रहे इसके लिए टेक्स्ट बुक में हमारी एक गाना भी दिया गया है जो हम देखते हैं। ठीक है, करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम करण कारक लो उसको जान। देना प्रकट को संप्रदान, जुदाई बताता अपादान, संबंध बताता अधिकरण, क्रिया को लाता, पुकारने में जो आवे काम संबोधन लो तुम उसको जान। तो ये गाने से भी हम इन 8 कारकों को याद कर सकते हैं। बच्चों, हम आगे देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि उसमें कारक, उसके 8 भेद, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण टेबल के साथ हमने देखे हैं। और उसके सभी प्रत्यय जो है ने, को, से, पर, काके की, रारेरी, नानेनी, हे, अरे, ये सभी जो है से को जितने भी जो उसके प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाए थे, उदाहरण भी हमने देखे थे, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज 2 पाठों का रिवीजन किया है, संज्ञा और संज्ञा के विकारक तत्व। इसकी पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं हम, तो उसमें से हम
तो उसमें से भी आप उसकी एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करें, याद करें और लिख कर याद करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको एग्जाम के अंदर इससे आसानी रहेगी और लिखने में भी आपको सरल लगेगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा रिवीजन खत्म होता है। ओके, थैंक यू।